यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। तो यही इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो हमें ये निकालना है कि कितनों दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी। जैसा मान लेते हैं कि ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, इसी तरह बढ़ते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे फिर 20वें दिन, 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन और 24वें दिन पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे मान आप x भी मान सकते हैं, x के अलावा एक मान के भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं x माने या एक माने। ठीक है, तो जैसे पहले दिन मानते हैं कि पहले दिन उसने जो है एक अंडा रखा। पहला दिन, ये दिन है, ये जो पूरा दिखा हुआ है दिन है, पहले दिन एक रखा। तो अगले दिन जो है पहले दिन के बराबर रखेगा, इससे पिछले वाले दिन। तो पहले दिन कितना रखा था? एक। तो दूसरे दिन भी कितना रखाएगा? एक अंडा। तीसरे दिन जो पहले अंडा रखा गया है कि लिखा हुआ है मौजूद संख्या के बराबर है प्रत्येक क्रमिक दिन, यानी कि ठीक जो अगले वाले दिन जो आते जाएंगे उसमें रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर होगी। यानी कि तीसरे दिन जो रखेंगे वो पीछे वाले दिन है ना, उसमें जो अंडे रखे गए ठीक उतना ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपने 1 और 2 रखे हैं तो यहाँ पर तीसरे दिन 2 अंडे रखना पड़ेगा। तीसरे दिन उसी प्रकार 2, 1, 3, 1, 4 अंडा रखना पड़ेगा। फिर अगले दिन कितना रखना पड़ेगा? 5वें दिन 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8 अंडा रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह रखेंगे तो 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16 अंडे रखना पड़ेगा। यानी कि हम देख रहे हैं इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो देख रहे हैं ये 2 गुना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कि इनका जो रेशियो है, इस टर्म इसको हम छोड़ देते हैं अभी, इस वाले टर्म को हम अभी रहने देते हैं। ठीक है, ये पहले दिन का, हम पहला दिन इसे मान लेते हैं। तो यहाँ से जब बढ़ते जाएंगे तो इन दोनों का रेशियो क्या देखते हैं कि जब हम रेशियो निकालें क्या है? 2 गुना है इसका, ये 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। इसी तरह ये 2 गुना हर बार क्या कितना होता जाएगा? अपने पिछले वाले के 2 गुना होता जाएगा। इस तरह यह किस फॉर्म में है? तो ये जीपी में है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है टर्म का SN, वो कितना होता है? तो a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखेंगे हम ये अगर लेकर के चलें कि ये 22वां जो टर्म है, अगर हमने फर्स्ट टर्म इस दूसरे दिन को माना है, इस दूसरे दिन वाला जो टर्म है इसको हमने फर्स्ट माना है, क्योंकि ये इन दोनों का रेशियो तो 2 नहीं है। जब इन दोनों का रेशियो ये तो 2 गुना नहीं है, इसका 1 गुना है, तो यहाँ से शुरू होता है, इसलिए 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। इसलिए पहला दिन अगर इसे मानते हैं तो ये 22वें दिन क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया है तो 22वां दिन कौन सा हो जाएगा? 21वां दिन। कौन सा हो जाएगा? यहाँ से शुरू करेंगे तो 22वां क्या होगा? 21वां दिन। तो हम अगर निकालें यहाँ पर S21 तो ये कितना हो जाएगा? ये पहले देख लीजिए कि ए बराबर कितना है। ए बराबर हमने इससे माना है तो 1 हो गया। आर बराबर कितना है? तो आर बराबर 2 हो गया, क्योंकि 1 ये 2 गुना होते जा रहा है। तो कितने गुना होते जा रहा है? इनका जो रेशियो होगा वो 2 होगा। तो S21 कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू आर टू दी पावर, आर कितना है? 2 है, इसलिए 2 टू दी पावर n कितना है? 21। क्योंकि यहाँ से जब काउंट किया था तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो ये 21वां टर्म होगा, ये 21वें दिन वाला हो जाए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 21वें दिन कितना हो जाएगा? 2 टू दी, ये n कितना हो जाएगा? 21, क्योंकि हम S21 निकाल रहे हैं। तो r टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर 21 माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा? r माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर आता है 2 टू दी पावर 21 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 टू दी पावर 1 माइनस 1। अब हम अगर S22 निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमने 21 निकाला है, हमने ये निकाला है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा टर्म है? ये यहाँ से यहाँ तक 21 टर्म है। लेकिन अगर हम इसको भी शामिल कर देंगे तब यह वास्तविक रूप में 22वां दिन का हो जाएगा, 22वां टर्म हो जाएगा, या फिर 22वें दिन का हो जाएगा। इसके लिए हमको इसे भी शामिल करना पड़ेगा, तो इसमें हम इसे भी शामिल कर देते हैं। ये तो 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा नीचे, है ना। अब इसमें शामिल कर देते हैं तो 2 टू दी पावर 21 माइनस 1, और इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि हमने इसे पहले नहीं लिया था। तो ये कट गया, कितना आया? 2 पर पावर 21, है ना। अब इसी तरह जब हम निकालेंगे S
23 निकालें, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये वाला टर्म कौन सा, क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा, ये S23 होगा, क्योंकि हमने एक टर्म छोड़ा है। तो S23 क्या हो जाएगा, 2a इंटू ए यानी कि 1 इंटू आर टू दी पावर एन, आर कितना है हमारा 2, और ये जो टर्म कौन सा 23, इसलिए 23 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि r माइनस 1 है। तो अब ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 23 माइनस 1। लेकिन अब हम अगर निकालते हैं कि S24 निकालें, अगर हम S24 टोटल का ले लें तो इस 1 को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 2 टू दी पावर 23 माइनस 1 और इसको शामिल करेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे इसमें, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा S, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा S24 आ गया। ठीक है, ये हमारा S22 आ गया, यानी कि ये 2 टू दी पावर 21 और ये आ गया S24 2 टू दी पावर 23। अब हमसे कह रहा है कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो है कि कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो यहाँ पहले हम देख लेंगे कि ये कितना है, 24वें दिन में कितना है 2 टू दी पावर 23 है। अब ये कह रहा है कि इसका 1/4, ये टोटल जो है टोकरी पूरा जब भरा हुआ तो उसका 1/4 है। तो इसका 1/4 कहने का मतलब है इसका 1/4। तो 1/4 कहने का मतलब है कि 2 टू दी पावर 23 अपॉन 2 टू दी पावर 2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जानते हैं कि दोनों का बेस सेम है और जब डिवीजन के फॉर्म में हो तो माइनस हो जाएगा पावर, 2 टू दी पावर 23 माइनस 2 यानी कि 2 टू दी पावर 21। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 कहने का मतलब है इसका 1/4, 24वें दिन जब पूरा टोकरी भर जाएगा उसका 1/4 कहने का मतलब है 2 टू दी पावर 21, और 2 टू दी पावर 21 आपका 22वें दिन आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है 22वें दिन। तो यही कह रहा है कि 1/4 यानी कि 1/4 जो है वो कितने दिनों बाद हो जाएगा, तो 22वें दिनों, 22 दिन बाद यह 22वें दिन जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, कितने दिनों बाद, तो 22 दिन बाद यह 1/4 हो जाएगा। तो यही आंसर है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।